कोई परेशानी होगा तो अनम्यूट करके माइक को बोल देगा। देखो भाई, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था हम लोगों का, और इस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मेन जो सब टॉपिक होते हैं, जो सबसे पहले हम लोगों ने चार्ज के बारे में देखा था, याद होगा, सबसे पहले चार्ज के बारे में, फिर हम लोगों ने देखा कूलम्स लॉ के बारे में देखा, और ये कूलम्स लॉ में बहुत सारे चीज़ छोटे छोटे हम लोगों ने देखे, ठीक है। इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट देखा, और जिसके जो छूटे हैं उसके लिए मैंने एक लिस्ट दे ही दिया था सब टॉपिक, कि जिसके जो भी छूटे हैं वो अपना डेट वाइज कर लेगा, टाइम वाइज भी बता दिया है। टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, 4 to 5:40 ही टाइमिंग था, ठीक है, 4 to 5:40, ये 1 hour 40 minutes का ही क्लास होता है। तो ये कवरअप वाले में हम लोगों ने जो टॉपिक अब तक हुए हैं उसको हमने कवरअप वाले 2 कॉलम बनाए थे भाई, कवरअप वाले में डाल दिया है, और ग्रुप में मैंने सेंड भी कर दिया है रिजल्ट तुम्हारा, वो पूरा टाइम टेबल। तो इसलिए जिसके जो छूटे हैं वो कवर कर लेगा। अब से जो करा रहा हूँ उसका फिर से रिपीट नहीं होगा, आज जो करा रहा हूँ। तो कूलम्स लॉ तक हुआ है, इसके बाद होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करने जा रहे हैं। और जब ये पढ़ लेंगे तो फील्ड लाइंस देखेंगे हम लोग, फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टी, तब हम लोग देखेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, और इसके एप्लीकेशंस देखने हैं, मेनली ये काम है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इसलिए ये वीडियो चल रहा है तुम्हारे बैकग्राउंड में। तो मैं हटाऊं इसको और आज शुरू कर देते हैं भाई। ये वीडियो में देखो भाई, एक चार्ज यहाँ दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज। आज इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड का भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल चार्ज है ये, और इससे ये एरो रेडियली आउटवर्ड दिख रहे हैं। ग्रीन कलर के जो एरोज दिख रहे हैं रेडियली आउटवर्ड, मीन्स इसका रेडियस अगर ये है तो इससे आउटवर्ड दिख रहे हैं, ये रेडियस है तो ये आउटवर्ड दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। अंदर में एरो नहीं है, ध्यान देना, अंदर में एरो नहीं है, अंदर में एरो नहीं है, जो एरो है वो बाहर ही है, तो सरफेस के बाहर ही एरो रहेंगे। और ये रेडियली आउटवर्ड है, मीन्स बाहर की तरफ, ये इस तरह से सेंटर से अवे समझेंगे, सेंटर से अवे समझेंगे। और ये फील्ड लाइंस, ये एरोज क्या दिखा रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और आज इसको हम लोग डिफाइन भी करेंगे, मैथमेटिकली लाएंगे भी, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख पाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने पड़ेंगे। तो ये वीडियो जो चल रहा है वो आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। स्फेयर से रेडियली आउटवर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ द स्फेयर, ये एरो निकल रहे हैं और रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं। और ये कहाँ तक जाएंगे भाई, तो ये इनफाइनाइट तक पहुँच जाएंगे, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं कि यहाँ पे फिक्स कर दें, यहीं पे हम लोग एंड कर दें, ऐसा कोई एंड नहीं कर सकते हैं। ये टूवर्ड्स इनफाइनाइट जा रहा है हर तरफ से। कोई दूसरा चार्ज आएगा वो मॉडिफाई कर लेगा, वो बात की बात है, समझेंगे। फिलहाल के लिए ये है, एनी स्फेरिकल चार्ज और एनी पॉइंट चार्ज विल इमिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझो कि वो निकालते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय एरो। ये माइकल फैराडे साहब का कॉन्सेप्ट था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट जो था वो स्टार्टिंग में किसने बताया भाई, तो माइकल फैराडे साहब ने बताया। तो ये क्या है और इसको हम लोग ठीक से समझें, लेकिन ये आपको ज़रा ध्यान रखना है, ये स्फेरिकल या पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। एक और टर्म होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपने पढ़ा था, जो नहीं पढ़े हैं वो कवरअप में पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते भी फील्ड लाइंस होते हैं, और से पॉइंट चार्ज के फील्ड थे या स्फेरिकल चार्ज के फील्ड थे, वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब दो चार्ज सिस्टम जिसमें एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, और ऐसे सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, जिसका डिटेल हम लोग जब टॉपिक आएगा तब तो देखेंगे ही। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड लाइन से, अब ये कैसे कर्व क्यों ले रहे हैं, और ये इस तरह से 3 डायमेंशनल क्यों बने हुए हैं, इन सब का आपको लॉजिक मिल जाएगा जब हम लोग शायद नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब जानेंगे तब इन लाइंस के कर्व के बारे में समझ पाएंगे क्लियरली। अभी आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वो आज के टॉपिक पे फोकस करें अगर हम लोग, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली।
इलेक्ट्रिक फील्ड है मैथमेटिकली, जिसको समझने के लिए हम लोगों का बेस्ट एग्जांपल है पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज और उससे जनरेटेड फील्ड। आज हम लोग बहुत ज़्यादा इस फील्ड लाइंस के बारे में या कर्व्स के बारे में नहीं जानेंगे, आज ज़्यादा हम लोग जानेंगे किसके बारे में भाई, तो फील्ड होता क्या है उसके बारे में। तो वो हम लोग शुरू करते हैं भाई। तो एक टॉपिक लिखो, पेज निकालो भाई, और इसमें हम लोग लिखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू चार्ज। अब देखो जरा इसको हम लोग कैसे समझें। तो कोई भी एक चार्ज है, मान लो पॉइंट चार्ज हो या स्फेरिकल चार्ज हो, एग्जांपल यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। तो इस चार्ज के सराउंडिंग में फील्ड जनरेटेड है, इसके चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। एरो से ऐसे दिखा रहे हैं, क्या है ये एरो, क्या सिग्निफाई करता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे जब फील्ड लाइंस को समझेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है फील्ड लाइंस। अभी का बस ये है कि हाँ, इसके सराउंडिंग में सर्टेन स्पेस होगा जहाँ पे दूसरा चार्ज रखें, अगर हम लोग दूसरा कोई भी चार्ज रखें तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। अब ये इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएं तो बोलेंगे ये कि इसका ज़्यादा फील्ड यहाँ पे इफेक्टिव है। फील्ड का मतलब क्या हुआ, जरा इसका मीनिंग पहले इंटरप्रेट करें, पहले मीनिंग समझते हैं कि फील्ड का ये मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ। तो देखो भाई, सबका अपना अपना इफेक्ट एरिया होता है, इफेक्ट स्पेस होता है, जिसको हम लोग फील्ड बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये चार्ज है, ये स्मॉल q, तो इसके सराउंडिंग में अगर यहाँ चार्ज रखोगे तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, यहाँ रखोगे तो कम फोर्स लगाएगा क्योंकि सेपरेशन बढ़ गया। और फोर्स क्या होता है भाई, तो q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इंटू r², ऐसा होता है भाई। तो ये होता है, तो देख रहे हो कि जितना ज़्यादा सेपरेशन इंक्रीज होगा उतना ही फोर्स का वैल्यू क्या होगा भाई, कम होता जाएगा। यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे रखा था मान लो 10 न्यूटन लगा, यहाँ रखा था तो मान लो 10 न्यूटन लगा, यहाँ रखे हैं तो ये 4 न्यूटन लगा रहा है, यहाँ रख रहे हैं तो ये 1 न्यूटन ही लगा रहा है, और बहुत दूर रखेंगे तो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 लगाने लग जाएगा। इट मीन्स सर्टेन एरिया में इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, दूर जाएंगे इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज इज द स्पेस वेयर इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड देन इट विल इंटरैक्ट, मतलब एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। अब भाई इसके फील्ड में आओगे तो ये फोर्स लगाएगा, तुम्हारे फील्ड में कोई आएगा तो तुम भी फोर्स लगाओगे। हर चीज़ का अपना अपना फील्ड होता है, मीन्स इफेक्ट एरिया, इफेक्ट वॉल्यूम अराउंड द चार्ज बोल सकते हैं। मास का भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग हैं इसलिए अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है। वही ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जब हम लोग एस्केप वेलोसिटी सुना होगा, एस्केप वेलोसिटी जब हम लोग दे दें किसी पार्टिकल को, इतना वेलोसिटी दे दें कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से ये बाहर चला जाए, मीन्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। तो फील्ड से बाहर जाने के लिए जो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड होता है उसी को तो बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, याद होगा, ठीक है। तो इसका भी फील्ड है, सबका अपना अपना फील्ड है। पीएम प्राइम मिनिस्टर का फील्ड है पूरा हिंदुस्तान, पूरा कंट्री, क्योंकि उसका जो बोला जाए, जो उसका इफेक्ट पूरे कंट्री में नज़र आ सकता है, पूरे कंट्री में उसका इफेक्ट चलेगा। सीएम का फील्ड एक स्टेट में है, वैसे ही डीएम का फील्ड एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। आपका भी फील्ड है अपना घर। अब अगर आप बोल दोगे कि नहीं आज तो भिंडी की ही सब्जी खानी है तो कोई मना थोड़ी कर सकता है, आपका इफेक्ट आपका रहेगा फैमिली में। आप कितना भी बोलोगे कि पड़ोसी के घर भिंडी बने आज, तो वो नहीं बनाएंगे, आपका फील्ड वो ख़त्म हो गया। आपका फील्ड जहाँ तक है वहाँ आपका इफेक्ट है। सिमिलरली चार्ज भी है तो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे चार्ज अमेरिका रखे हो तो उसमें भी फोर्स लगाता रहेगा। भाई बहुत दूर जाने पे इसका फोर्स कम हो जाएगा, वेरी वेरी नेग्लिजिबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन पास में है तो इसका ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका ग्रेविटेशनल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग समझ में आया, विजन क्लियर हुआ भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड एनी चार्ज वेयर इट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज इफ प्लेस्ड। चलो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे थोड़ा सा एक सेंटेंस तो इसके बारे में लिख सकते हैं। लिखो भाई एक सेंटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, कॉपी निकालो, पेन निकालो भाई, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज इज द स्पेस वेयर other charges will
एक्सपीरियंस लिखो, विल एक्सपीरियंस सम फोर्स ड्यू टू द मेन चार्ज whose field is analyzed, जिसका फील्ड हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज, किसी चार्ज को, जो भी मान लो मेन चार्ज हमारा यहाँ पे स्मॉल q है, ठीक है, इज द स्पेस where other charge will experience some force due to the main charge whose field is analyzed, जिसका भी फील्ड एनालाइज करने के लिए हम लोग देख रहे हैं भाई, तो इसके अराउंड वो स्पेस जहाँ पे कोई भी अदर चार्ज हम लोग रखें तो उस पर ये फोर्स लगाएगा भाई, बिल्कुल लगाएगा। तो ठीक है भाई, ये लगाएगा फोर्स। तो यहाँ पे रखा ज़्यादा फोर्स लगाया, 10 न्यूटन लगाया, यहाँ रखा तो बस 4 ही न्यूटन लगाया भाई, तो इसलिए बोलेंगे कि इसका फील्ड वीक हो गया। अब यही मान लो अर्थ था, ये क्या था भाई, तो ये अर्थ था, तो अर्थ का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले में ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड हो यहाँ पे होगा तो जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि Gm/r² होता है भाई फोर्स का वैल्यू, Gm/m0/r²। तो कोई भी मास m0 रखोगे तो इस पर फोर्स कितना लगाएगा भाई, तो डेट डिपेंड्स ऑन सेपरेशन, ज़्यादा सेपरेशन कम फोर्स, और ज़्यादा सेपरेशन कम फोर्स, और बिल्कुल फोर्स लगाना बंद कर दे मीन्स ये समझो इनफाइनाइट पे चला गया, इसके फील्ड के बाहर चला गया, ऐसा सोचते हैं हम लोग। ये ग्रेविटेशनल फील्ड जिस तरह से पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम लोग E या I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्स डिवाइडेड बाई मास होता था, फोर्स पर यूनिट मास को बोलते थे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स हमारा ये हो गया डिवाइडेड बाई m0, करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास। अभी हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, अभी तो मीनिंग समझे हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जब देखेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता था फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास की तरह फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैथमेटिकली जब डिफाइन करेंगे वो ठीक है, अभी तो मीनिंग समझ रहे हैं। सो एनी चार्ज के सराउंडिंग में कुछ स्पेस होता है जहां दूसरे चार्ज रखेंगे तो वो उस पर फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, वो अलग बात है, लेकिन इसके फील्ड में कोई आया तो ये फोर्स जरूर लगाएगा, चाहे अट्रैक्टिव लगाए या रिपल्सिव लगाए, बट फोर्स जरूर लगाएगा। तो इसका फील्ड समझा जाएगा कि हाँ भाई इसका फील्ड, ज़्यादा फोर्स लगाया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड, कम फोर्स लगाया वीक फील्ड, और नहीं फोर्स लगाया तो ज़ीरो फील्ड, ज़ीरो फील्ड। तो फील्ड को हम लोग अब स्टडी करने के लिए, ये नोट तो कर चुके हो सब लोग भाई, रोशन नोट कर लिए हो, ये वाला पॉइंट नोट कर लिए हो, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ भाई। आदित्य बताना भाई, कहीं कन्फ्यूज़न रहेगा तो माइक को अनम्यूट करना और तुरंत बता देना भाई ये कन्फ्यूज़न है, किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न हुआ तो। अब देखो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे धीरे धीरे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग समझ रहे हैं कि फील्ड तो है, फील्ड है तो स्टडी ऑफ फील्ड। अब जरा एक छोटा सा पॉइंट लिखो, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका स्टडी करना चाहते हैं तो वी हैव टू वे टू स्टडी। दो तरह से हम लोग स्टडी करते हैं, एक है मैथमेटिकली और दूसरा होता है फील्ड लाइंस के टर्म में, ठीक है। मतलब ये मैपिंग होता है, एक्चुअल में ये मैपिंग करते हैं फील्ड स्ट्रेंथ को, मैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। विजुअल मैपिंग, हम लोग इसका मैपिंग करते हैं, दैट इज, चलो मैपिंग करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। ये आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आज का टॉपिक है। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से समझना भाई, अभी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है।
टॉपिक लिख लिया। हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं भाई, एक मैथमेटिकली समझते हैं कि क्या है। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ई एंड इट इज, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सर्टेन पॉइंट, मान लो ये है कोई चार्ज जिससे आर सेपरेशन पे ये पॉइंट है P, तो हम लोग इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी, क्या होगा भाई, तो यहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज रखने पड़ेंगे। +1 कूलम्ब चार्ज पे जितना फोर्स ये लगा दे उस वैल्यू को बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। डेफिनेशन लिखवा दूंगा मैं, फिलहाल तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज फोर्स, नेट फोर्स एक्सपीरियंस। नेट क्यों लिख रहे हैं अभी छोड़ो, वो अगले स्टेप में क्लियर होगा। फिलहाल है ये कि एक ही चार्ज है, वो फोर्स जो लगाएगा वही फोर्स, तो वो फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो फोर्स ऑन हम लोग बोल देते हैं, चलो फोर्स ऑन +1 कूलम्ब चार्ज एट P, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। नेट फोर्स किस पे भाई, तो नेट फोर्स ऑन +1 कूलम्ब चार्ज प्लेस्ड एट P। निकालेंगे कैसे, हमें कैसे पता लगेगा भाई कि 1 कूलम्ब पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स कितना लगता है वो आप जानते हो। देखो भाई फोर्स कितना लगता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लो एक चार्ज रखते हैं, कोई भी चार्ज रखेंगे तो फोर्स जो रखें, मान लो Q0 रखा हमने, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 1/4πε0 अगर हमारा मीडियम एयर या वैक्यूम है तो, और Q इंटू ये Q0/r², ऐसा बोलेंगे भाई, Q0/r², बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है भाई। अब देखो ये Q तो तुम चेंज कर नहीं रहे हो, तो ये Q तो भाई अपना फिक्स है, ये तो अपना फिक्स है, इसी का तो फील्ड स्टडी कर रहे हैं। सेपरेशन तो भाई जहां देख रहे हो वहां का हम लोग देखेंगे, जिस पॉइंट पे देख रहे हो उसका सेपरेशन जो रहेगा इसके सेंटर से वो हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। अब ये देखो कि जो चार्ज हम लोग रख रहे हैं हमें रखना है 1 कूलम्ब, और 1 कूलम्ब रखने पे जब ये 1 कूलम्ब रखेंगे तो जो फोर्स लगेगा वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। 1 कूलम्ब रखेंगे तो, अगर तुम 2 कूलम्ब रखोगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, बाकी 1 कूलम्ब है ये, जब 2 कूलम्ब रखेंगे तो डबल हो जाएगा फोर्स, 3 कूलम्ब रखेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा फोर्स, हाफ कूलम्ब रखेंगे तो हाफ हो जाएगा फोर्स। लेकिन 1 कूलम्ब रखने पे जो फोर्स लगे वो वैल्यू ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ज़्यादा चार्ज यहाँ रखोगे ज़्यादा फोर्स लगेगा, कम चार्ज रखोगे कम फोर्स लगेगा। तो स्टैंडर्ड क्या बनाया गया भाई कि यूनिट चार्ज रखेंगे उस पर जो फोर्स लगेगा वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगा, इसलिए +1 कूलम्ब चार्ज। और ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही होता था, ग्रेविटेशन में भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 kg प्लेस्ड एट P, 1 kg प्लेस्ड एट P। अगर P पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो फोर्स देखो नेट, और वो 1 kg पे देखना होगा। तो कैसे निकालते थे भाई, तो याद होगा, अगर तुम्हें तो याद होगा कि फोर्स जो है ये हम लोग निकालना चाहते हैं 1 kg पे, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो निकालने पड़ेंगे हम लोग कि m0 रख देते थे, m0 पे देखते थे कितना फोर्स, नेट फोर्स ऑन m0, और डिवाइडेड बाई कर देते थे m0, तो यूनिट पे लगने वाला फोर्स मिल जाता था और उससे हमें इंटेंसिटी मिल जाता था। यहां पे भी वैसे ही है, यूनिट चार्ज रख के देखना है फोर्स, तो निकालेंगे कैसे यूनिट चार्ज पे लगने वाला कितना फोर्स होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं और ये कैसे बन गया डिफिनीशन, इसका जरा देखें हम लोग। तो अब देखो हम लोग निकालना चाहते हैं 1 कूलम्ब पे लगने वाला फोर्स, तो यहाँ Q0 अगर रखें, यहाँ पे क्या रख रहे हैं Q0 अगर रख रहे हैं, तो सिंस Q0 एट P एक्सपीरियंस कितना फोर्स, एक्सपीरियंस F फोर्स, मान लो Q0 पे फोर्स लगा F0 फोर्स, तो हमें चाहिए वो यूनिट पे लगने वाला फोर्स। तो 1 कूलम्ब जब रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, 1 कूलम्ब एट P विल एक्सपीरियंस कितना फोर्स, तो वो एक्सपीरियंस करेगा F0/Q0, क्योंकि Q0 P पे रखा तो इतना एक्सपीरियंस किया F0 फोर्स। 1 कूलम्ब रखेंगे, यूनिट चार्ज रखेंगे तो ये लगेगा, तो जो यूनिट चार्ज पे लगता है फोर्स उसी को तो इंटेंसिटी बोलते हैं। सो इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना हो तो कोई भी चार्ज Q0 ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे, तो Q0 पे लगने वाला फोर्स जो F0 है वो डिवाइडेड बाई Q0 करेंगे तो अपने आप मिल जाएगा यूनिट पे लगने वाला फोर्स। इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्जन होगा जो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला वाइज, वो क्या हो जाएगा भाई, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा F0 यानी कि Q0 पे लगने वाला फोर्स F0 डिवाइडेड बाई
एम नॉट के बदले में अब क्या लिखेंगे, तो क्यू नॉट लिखेंगे। एम नॉट के बदले में क्यू नॉट, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एस्यूमिंग ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। इस क्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्यों बोलते हैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि यही रख करके और देखेंगे कितना फोर्स लगा, डिवाइड करेंगे तो इससे हमें पता लग जाएगा, टेस्ट हो जाएगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि क्यू नॉट पे जो भी फोर्स लगेगा डिवाइडेड कर दिया तो वो 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा। ठीक है, फोर्स जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा, डबल करोगे चार्ज तो डबल हो जाएगा। मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट। जितना ज़्यादा चार्ज रखोगे उतना ज़्यादा हमारा फोर्स होता जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए ये यूनिटरी मेथड कि सिंस क्यू नॉट एट पॉइंट पी एक्सपीरियंस एफ नॉट फोर्स, देयरफॉर अगर 1 कूलम रखते तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता, इतना करता। देखो इस चीज़ को और थोड़ा समझे हम लोग। अगर मान लो हमने हाफ कूलम रखा तो फोर्स मिला हमें 20 न्यूटन। तो बताओ 1 कूलम रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा। अगर हमने हाफ कूलम रखा तो 20 न्यूटन फोर्स हुआ। हाफ कूलम पे मिला 20 न्यूटन फोर्स। तो 1 कूलम रखेंगे तो कितना फोर्स होगा भाई, तो 20 डिवाइडेड बाई जो रखे हैं चार्ज क्यू नॉट, उसी को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 20 में हाफ से अगर डिवाइड किया हमने तो मिल जाएगा कितना, 40 मिल जाएगा। तो 40 हो जाएगा वहां का इंटेंसिटी। होना भी चाहिए, जब हाफ कूलम ही 20 न्यूटन एक्सपीरियंस कर रहा था तो 1 कूलम रखेंगे तो डबल एक्सपीरियंस करेगा, तो वो 40 मिल जाएगा हमें। अगर तुमने मान लो यहाँ पे अब हाफ के बदले में हम लोग दूसरा कुछ रख सकते हैं भाई, दूसरा कुछ भी रख सकते हैं। मान लो हमने 2 कूलम रखा तो 2 कूलम चार्ज में हमारा लग गया मान लो 80 न्यूटन। तो भाई वहां का इंटेंसिटी क्या होगा, अब 2 कूलम रखा है तब ने 80 न्यूटन लगा। 1 कूलम रखता तो यहाँ 2 के बदले में 1 रहता तो कम हो जाता। तो 2 कूलम रखने पे 80 न्यूटन फोर्स लगा, तो 1 कूलम रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा भाई, तो 80 डिवाइडेड बाई ये 2 कूलम, क्योंकि जितना रखे हो भाई 2 कूलम रखे हो तो 2 कूलम से डिवाइड कर दिया तो मिल गया हमें 40 न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, क्योंकि हमने यूनिट चार्ज को 1 कूलम पे रख करके देखा इतना फोर्स लगेगा। 2 कूलम रखोगे इतना लगा। इसलिए कोई भी चार्ज रखो लेकिन जितना चार्ज रखो उससे डिवाइड कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा इंटेंसिटी। तो इसलिए फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, क्यू नॉट पे रखा तो एफ नॉट फोर्स तो डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इसलिए ये फॉर्मूला बन गया एफ नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये क्लियर है यहां तक? yes, बताओ भाई आदित्य, फॉर्मूला ये क्लियर हुआ? सबसे पहले स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज स्टडी करने के लिए वी हैव 2 पैरामीटर्स इन फिजिक्स, जिसमें से एक आज के क्लास का टॉपिक है, एक नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है जब फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आज पढ़ेंगे ना उसी का ये विजुअल मैपिंग होगा फील्ड लाइंस के टर्म में, तो वो अगले क्लास का ये टॉपिक है। आज का टॉपिक है मैथमेटिकली हाउ टू रिप्रेजेंट फील्ड। तो फील्ड को स्ट्रेंथ वाइज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फील्ड को स्ट्रेंथ वाइज रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट होता है। लैंग्वेज में भी लिखवाएंगे डेफिनेशन। और कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो 1 कूलम रख करके देखना जरूरी नहीं है कि कितना फोर्स लगा। आप चाहो तो हाफ कूलम भी रख कर देख सकते हो, 2 कूलम भी रख कर देख सकते हो, जो सुटेबल है वो देख सकते हो। इसलिए हम लोग क्यू नॉट रखते हैं और क्यू नॉट रख करके, क्यू नॉट इज एनी चार्ज, एनी टेस्ट चार्ज, जिसको रख करके जिसको समझ करके टेस्ट करते हैं कितना फोर्स लगा, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट करते हैं तो मिल जाता है हमें यूनिट पे लगने वाला फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पे क्यू नॉट एट पी एक्सपीरियंस एफ नॉट, देयरफॉर 1 कूलम विल एक्सपीरियंस दिस मच फोर्स, और यही तो बाय डेफिनेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये बना फॉर्मूला। अभिषेक क्लियर है यहां तक? हाँ, तो लेट ज्वाइन करोगे तो यही गड़बड़ होगा। चलो यहां तक लिखो, पहले नोट करो, पहले इसको नोट करो फिर मैं बताता हूं। इधर वाले को जैसे लिखा हुआ है वैसे आप नोट कर लेंगे, जैसे लिखा है वैसे ही आप नोट कर लेंगे। सारे लोग जल्दी से नोट करेंगे। ये इधर जो मैं ऐसे पिंक कलर में कर रहा हूं ये ग्रेविटेशनल एनालॉगी है, ये ग्रेविटेशनल एनालॉगी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ बात नहीं हो रही है, लेकिन उसी का भाई है ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। टाइम पे आया करो भाई जो भी आते हो।
ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला इधर भी आएगा। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो मैथमेटिकली हम लोग देख रहे हैं। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने वाला काम हो चुका है। बस ये डायग्राम थोड़ा दिखा दोगे और ये दिखा दोगे, बाकी मैं डिटेल और लिखवा रहा हूँ। चलो लिख लिए, आगे बढ़े। ये तो बस याद दिलाया था ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशन अगर याद हो, मैंने बोला था रिवाइज भी कर लेना। ग्रेविटेशन याद होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन याद है ना भाई? डेफिनेशन तो याद है, ये बोलता नहीं है रोशन। Gravitational field intensity at any point is net force experienced by unit mass placed at that point। और इसको कैसे निकालते हैं भाई? तो m नॉट टेस्ट मास रख करके देखते हैं कितना फोर्स डिवाइडेड बाई m नॉट करके इंटेंसिटी निकालते थे। वैसे ही सेम लॉजिक यहां भी। जो लेट आने वाले हैं सुन लेंगे ध्यान से। फील्ड को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जिस तरह से ग्रेविटेशन में था वैसे ही। अभी मैं डेफिनेशन भी लिखा दूंगा, बोल रहा हूं एक बार। Electric field intensity due to any charge at a point is net force experienced by 1 coulomb charge placed at that point। जिस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने हैं, उस पॉइंट पे जितना नेट फोर्स लगे यूनिट कुलम्ब रखने पर। अब यही तो चार्ज है, ये जितना 1 कूलम्ब पे लगा दे फोर्स, वही वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज यहां पे पी पॉइंट पे हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? तो हम लोग क्यू नॉट रख करके कैलकुलेट करेंगे। क्यू नॉट रख कर कैलकुलेट करेंगे। सिंस क्यू नॉट एट पी एक्सपीरियंस एफ नॉट फोर्स, देयरफॉर 1 कूलम्ब चार्ज एट पी विल एक्सपीरियंस एफ नॉट अपॉन क्यू नॉट। और 1 कूलम्ब चार्ज पे जो फोर्स लगता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसलिए इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। मैं इसका सेंटेंस लिख दे रहा हूं, देखो। तुम भी लिख लो भाई, तुम भी लिख लो। सेंटेंस लिख रहा हूं, तुम भी लिखो। सारे लोग लिखें। आएगा क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये स्कूल में बहुत आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point electric field intensity at any point is the net force experienced by unit positive charge placed at that point। That is electric field intensity at point P is equal to net force on plus 1 coulomb charge at P। ये हो गया। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे लेट आने वाले पैसेंजर? ये नोट कर लिए कैसे कैलकुलेट किया? तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो इधर लिखा है वही चीज़। तो यहाँ लिखेंगे मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू नेट फोर्स ऑन Q नॉट एट P डिवाइडेड बाई Q नॉट। इसी नेट फोर्स को हमने बोल दिया F नॉट, तो डिवाइडेड बाई Q नॉट। ये बन गया तुम्हारा मैथमेटिकली, ये हो गया। इसी लैंग्वेज का मैथमेटिकल वर्जन ये हो गया। इसी लैंग्वेज का मैथमेटिकल वर्जन ये हो गया भाई।
Electric field intensity at any point is the net force experienced by unit positive charge placed at that point. अच्छा, वेक्टर कैसे, वो तो बात की बात, फिलहाल वैल्यू समझ रहे हैं। वेक्टर तो अभी बता दूंगा, आएगा वो सीक्वेंस में है, आएगा। लेकिन नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट लिख लिए। यहां तक आगे बढ़ाऊं? देखो, वेक्टर वाला भी समझ में आ जाएगा। अभी अगर मैं ये कहूं कि एक चार्ज है यहाँ पे, ध्यान दो, ये क्वेश्चन भी आता है। ये तो डेफिनेशन हो गया और ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, उसी के आगे लिखना मोर एक्यूरेटली। ऐसा लिखो तो मोर एक्यूरेटली, मोर एक्यूरेटली क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू एफ नॉट, यानी कि नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, लेकिन इसमें लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू ज़ीरो। ये एक्यूरेट हुआ। क्यों ये लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू ज़ीरो डाले हैं वो भी डिस्कस होगा भाई। ये एक्यूरेटली हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब ये क्यों है, ये अलग से एक क्वेश्चन बनता है। वाई क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो टेंडिंग टू ज़ीरो होना चाहिए। ये अभी डिस्कस करूंगा। अभी के लिए सबसे पहले कैलकुलेट कर दिया जाए, फिर वो रीज़न भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी कैलकुलेट कर देता हूं कि ये एक क्यू चार्ज है, मान लो। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी के नीचे क्वेश्चन लिख लो। यहाँ तक तो लिख लिया मोर एक्यूरेटली, यहाँ तक लिख लिया। अब तुम लिखो फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेपरेशन आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू, फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू। ये क्वेश्चन जल्दी से लिखो, इसका आंसर कराऊंगा तो वो वेक्टर वाला भी बात समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिख लिए। अब देखो इसके आंसर पे चलते हैं हम लोग। अब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं हमें। देखो क्यू चार्ज लिया हमने, क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है भाई। और इससे अब हम लोग देखेंगे आर सेपरेशन पे हमें निकालना है, तो पी पॉइंट लिया। अब ध्यान देना, वेक्टर वाला भी बात समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दो कि इसमें हमें इंटेंसिटी निकालना है भाई। तो जब इंटेंसिटी निकालना है इसका, तो आर पॉइंट पे पी पॉइंट का इमेजिन किया हमने, पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पे। अब इस पे हम लोग क्यू नॉट एक चार्ज इमेजिन करेंगे और ये टेस्ट चार्ज बोला जाता है, और ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है, वाई टेस्ट चार्ज इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव क्यों लेते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज होते हैं और एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं। चलो देखेंगे अभी। तो ये क्यू से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है और यहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो भाई चाहे 1 कूलम रख लो और तब देखो फोर्स, या क्यू नॉट रख करके देखो फोर्स, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कर देना। तो क्यू नॉट रख करके हम लोग फोर्स देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें इंटेंसिटी निकालना है P पॉइंट पे। तो भाई एफ नॉट मैं निकालूंगा बाय डेफिनेशन, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट करूंगा। ये वाला काम करेंगे तो यूनिट पे लगने वाला फोर्स मिल जाएगा हमें। तो ये निकालने हैं, नेट फोर्स लिखने हैं क्यू नॉट पे। वेक्टर दे रहा हूं, अभी बता देंगे क्यों वेक्टर है। नेट फोर्स निकालना, तो भाई एक ही तो चार्ज है। अगर 2 चार्ज होता तो दोनों अपना अपना फोर्स लगाते, दोनों का वेक्टर सम करते। 3 चार्ज हो और यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना हो, यहाँ भी चार्ज, यहाँ भी चार्ज, तो ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो 3 फोर्स लगेंगे भाई। तो तीनों का नेट निकालने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाई करने पड़ेंगे। तो अभी नेट की तो बात छोड़ दो, अभी समझो एक ही चार्ज है बस। अभी यही एक ही चार्ज है और इसी का हम लोग निकालना चाहते हैं।
तो भाई इसका कैसे करेंगे काम? तो देखो भाई, तो इसका कैसे करोगे काम? तो हमने क्यू नॉट इमेजिन किया, अब इस पे लगने वाला फोर्स बताओ। फोर्स कितना लगेगा भाई? आर सेपरेशन है तो ये फोर्स, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला भी हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, ये तो रिपेल करेगा, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा और यही एक चार्ज ही है, इसलिए यही इस पे नेट फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन फोर्स, तो वो जो लगाएगा वही नेट फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये एफ नेट फोर्स कितना लगेगा भाई? तो ये एफ नेट फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई यही आर स्क्वायर जो सेपरेशन है ये डिवाइडेड बाई क्यू नॉट करने हमें, क्योंकि भाई यूनिट पे लगने वाला फोर्स चाहिए। तो क्या होगा भाई? तो क्यू नॉट कैंसिल होगा, क्यू नॉट कैंसिल होगा और क्या मिल जाएगा? तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर ऐसा मिल जाएगा। अब देखो इसमें परेशानी क्या है, वैल्यू तो सब ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये बताता है किसी पॉइंट पे कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट है, फोर्स तो खुद एक वेक्टर है। अब खुद एक वेक्टर है तो इसमें स्केलर से डिवाइड करने पे ये तो वेक्टर ही प्रोड्यूस करेगा। मान लो 4i कैप है, इसमें मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये एक वेक्टर ही तो है ना, 2i कैप एक वेक्टर ही तो है। इसलिए किसी वेक्टर में अगर स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उससे वेक्टर तो वेक्टर ही रहता है, वो चेंज तो नहीं हो जाएगा। हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से वेक्टर चेंज नहीं हो जाता, या 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे अगर वो स्केलर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, और अगर स्केलर वो जिससे मल्टीप्लाई किया हो नेगेटिव है तो वो डायरेक्शन रिवर्स कर देगा, बट वेक्टर तो रहेगा ही। इसलिए इस फोर्स में हमने क्यू नॉट से डिवाइड किया तो ये एक वेक्टर होगा और इसका डायरेक्शन किधर होगा? जिधर नेट फोर्स का डायरेक्शन है। डायरेक्शन किधर होगा भाई रोशन? डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर नेट फोर्स होगा, राइटवर्ड ही है, जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही। आई से भी कुछ बुक में रिप्रेजेंट करते हैं और ज्यादातर बुक में ई से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ग्रेविटेशनल वाले को आई से ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट दोनों तरह से किए जा सकते हैं। तो आपको पता होगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है भाई, तो ये आ गया तुम्हारा वैल्यू। अब ये देखो नेट फोर्स का तो तुमने वैल्यू लिखा, डायरेक्शन तो लिखा नहीं, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे भाई? तो एक यूनिट वेक्टर से समझो मल्टीप्लाई कर दिए। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, तुमने पढ़ाई है वेक्टर फॉर्म। ये डायरेक्शन है, यदि ये डायरेक्शन है तो इसका जो वैल्यू लिखेंगे फोर्स का, तो ये फोर्स का वैल्यू लिख दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। ये यूनिट वेक्टर किधर होगा? इसी डायरेक्शन में होगा यूनिट वेक्टर जिधर ये फोर्स है भाई। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिपेल कर रहा है, इसलिए इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। क्यों भाई? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे राइटवर्ड ही फोर्स लग रहा है, इसलिए इतना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां तक क्लियर हुआ? अगर ये निगेटिव चार्ज होता, ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि ये -Q चार्ज है, अब इसके चलते हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा ये देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम लोग देखना चाहते हैं कि ये निगेटिव चार्ज -Q है और इससे आर सेपरेशन पे निकालना चाहते हैं, ये हम मान लो P पॉइंट, या ये मान लो M पॉइंट कर देता हूँ, चलो कंफ्यूजन ना रहे, M पॉइंट है मान लो। अब ये M पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे भाई? तो M पॉइंट पे रखेंगे हम लोग एक टेस्ट चार्ज Q0 रखेंगे भाई एट M, और उस पे देखेंगे नेट फोर्स और डिवाइडेड बाई करेंगे Q0। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? Q0 कर देंगे। ठीक है भाई, कर लो। तो ऐसे करेंगे तो बताओ अब क्या हो जाएगा? तो M पॉइंट पे ये कितना फोर्स लगाएगा भाई? तो ये फोर्स लगाएगा, ध्यान होगा कि फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो वेक्टर फॉर्म में, तो हम लोग बोलेंगे भाई इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, यहाँ पे क्या रखा है? Q0 रखा है, तो लिख देंगे वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिखेंगे ये Q का वैल्यू Q0 डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर डालेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि ये निगेटिव है भाई, तो इस डायरेक्शन में इसका होगा फोर्स यानी कि इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, होना भी चाहिए क्योंकि वो निगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए ये यूनिट वेक्टर किधर होगा भाई? तो ये यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, उधर ही हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा। डिवाइडेड बाई क्यू नॉट करोगे, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या भाई, तो कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ये मिलेगा और ये यूनिट वेक्टर मिलेगा। ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M। ध्यान देना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M मिल गया। ये इधर हम लोगों ने कैलकुलेट करके देख लिया। अब ये यूनिट वेक्टर लेफ्टवर्ड है कि राइटवर्ड है वो तुम्हें समझना है कि जब निगेटिव है तो इसी की तरफ और अगर वो पॉजिटिव होता तो अवे। ये यूनिट वेक्टर है अवे फ्रॉम चार्ज और ये वाला है टूवर्ड्स द चार्ज, ये वाला है टूवर्ड्स द चार्ज। ये यूनिट वेक्टर टूवर्ड्स द माइनस Q चार्ज। बोलो भाई ठीक है यहां तक? क्लियर है यहां तक? एक बार हमने पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, तो यहां पे देखो पता लग रहा है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारा टेस्ट चार्ज जो रखेंगे उसको रिपेल करेगा। नेगेटिव अगर ये है तो ये टेस्ट चार्ज जो हम लोग रखेंगे, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव के बदले में नेगेटिव रख दोगे तो उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। सुन लो ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक बार हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि ये यूनिट चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। तो डेफिनेशन में आया यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स, तो हम लोग यूनिट चार्ज ना रख करके Q नॉट रख रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव ही तो रखो क्योंकि +1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो +1 के बदले में +2 रख ले, +3 रख ले या +½ रख ले, +1/4 रख ले, लेकिन पॉजिटिव ही रखोगे तब जिधर फोर्स होगा उधर ही डायरेक्शन होगा, जिधर फोर्स होगा उधर ही डायरेक्शन होगा। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखोगे तभी तो ऐसा होगा, नहीं तो नेगेटिव रखोगे तो तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा कि रखे क्या। अच्छा नेगेटिव रखे हो तो जिधर फोर्स लगेगा उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉजिटिव रखोगे तो उसी डायरेक्शन में। इसलिए हम लोग बाय कन्वेंशन टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, ताकि ये टेस्ट चार्ज रखने पे जिधर फोर्स लगे उधर इलेक्ट्रिक फील्ड समझा जाए, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझा जाए। सो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। क्यों भाई? ताकि इस पे लगने वाला नेट फोर्स का डायरेक्शन डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता दे। निगेटिव रखोगे तो हमें बार बार चेंज करने पड़ेंगे कि निगेटिव, अच्छा निगेटिव चार्ज रखे हैं टेस्ट चार्ज तो जिधर लगेगा इधर लग रहा है नेट फोर्स, तो नहीं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा। पॉजिटिव रखे हो तो जिधर लग रहा है उधर ही होगा। तो ये बार बार मैनिपुलेट क्यों करना पड़े, क्यों एक स्टेप बढ़ना पड़े? इससे अच्छा कन्वेंशन बना लो भाई, ओनली पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज बनाएंगे और उस पर जिस डायरेक्शन में लगेगा वही डायरेक्शन होगा। और डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीट्यूड भी हमें पता लग जाएगा, डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, डायरेक्शन डायरेक्टली मिलेगा। Q नॉट पे जो फोर्स का डायरेक्शन है, नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। तो इसका भी आंसर मैं लिख दूंगा। फिलहाल ये है कि हम लोगों ने, इसका तो अलग टॉपिक है कि ये क्यों टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, क्यों पॉजिटिव है, वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। आप क्या करो, ये एक क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन लिखो और ये इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है? इसको तो मैं क्वेश्चन बना के अभी लिखवाऊंगा तुम्हें, ये क्वेश्चन बना करके लिखवाऊंगा अलग से, क्योंकि ये अलग आता है क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेपरेशन R। इसलिए ये डेफिनेशन के बाद आप ये लिखेंगे, ठीक है? पॉइंट चार्ज दिखाओ, उससे R सेपरेशन दिखाओ, यहाँ पे P पॉइंट रखा और इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दिया। ये पॉजिटिव चार्ज रखा है तो जल्दी से पेन चलाओ, ये हमने पॉजिटिव चार्ज, टॉपिक समझो हो गया यहाँ पे। ये जो टॉपिक हो गया ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकाले हैं, ये क्वेश्चन में है ही, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हम लोग निकाले, ठीक है? ये लिख दोगे आंसर में यहाँ तक। फिर एक ये बना देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू निगेटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू निगेटिव पॉइंट चार्ज माइनस Q, ये निकाल दिया। चलो भाई जल्दी लिखो। नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है?
अब तो दिख रहा है ना। चलो भाई, नोट कर लिए। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, यही क्वेश्चन, वाई, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बहुत आते हैं स्कूल में, 1 मार्क्स वाले में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स वाले। वाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज टेकन पॉजिटिव। वाई टेस्ट चार्ज इज टेकन पॉजिटिव, तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि होता है नेट फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी समझाया है वही लिख रहा हूं, आप भी फटाफट लिख लो भाई। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, कोई पॉइंट P, is the direction of net force experienced by unit positive charge, unit positive charge। Hence by taking, क्या करता है, hence by taking positive test charge we understand or interpret the electric field intensity direction, interpret the direction of directly as the direction of net force on Q naught। No need to reverse direction। If negative test charge were taken, if negative test charge then to get direction of electric field।
ठीक है, अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेंगे, इफ़ नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज टेकन देन वी नीड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर डेफिनेशन। क्योंकि डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेट फोर्स ऑन +1 कूलम्ब। ठीक है, ये कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं। पॉजिटिव लेने में एक स्टेप हमारा रिड्यूस हो गया, एक स्टेप रिड्यूस हो गया कि हमें कुछ करना नहीं है, जिधर नेट फोर्स वही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। निगेटिव लेने में परेशानी है, एक स्टेप बढ़ेगा, फिर रिवर्स करो, पहले नेट डायरेक्शन निकालो फिर रिवर्स करो। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक आदित्य? बाकी किसी को डाउट हो भाई पूछ लेगा, माइक अनम्यूट करेगा और पूछ लेगा। तरुण कंसल क्लियर है? युवराज? यस सर, क्लियर है। रिया? चलो सब लोगों को क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखें अब हम लोग, जो कॉन्सेप्चुअल है, इसको हटाएं, लिख लिए यहाँ तक। एक और जो क्वेश्चन आ रहा था वो लिख तो लिया था सबने। एक और ये था क्वेश्चन, एक तो ये समझ गए पॉजिटिव क्यों लिया, अब एक था कि वाई क्यू नॉट इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, उधर नोट तो सबने कर लिया था, सारे लोगों ने नोट कर लिया था। अब इसको हम लोग कराएं, इसको, तो इसका क्वेश्चन लिखो भाई, इसके लिए भी हम लोग एक क्वेश्चन लिखें। तो ठीक है भाई, डेफिनेशन ये है, क्वेश्चन लिखा जाए। इन द डेफिनेशन, ये भी आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि है लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0 और नेट फोर्स ऑन Q नॉट यानी कि F नॉट डिवाइडेड बाई Q नॉट, ये है भाई। वाई क्यू नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन, वाई क्यू नॉट इज टेंडिंग टू 0। ये क्वेश्चन पूछाता है, ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसका भी अब हम लोग आंसर करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन का ही अभी एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, ये क्यों लेते हैं ये जरा समझेंगे। एक्यूरेट डेफिनेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यही है, एट पॉइंट P चाहिए, जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट के हिसाब से तुम्हें चार्ज रखने पड़ेंगे, और चार्ज रख करके देखो, डिवाइड करो। लेकिन चार्ज जो रखने हैं वो टेंडिंग टू 0 रखने हैं। अब ये लिमिटेशन क्यों आया, तो ये ज़रा समझ लेने हम लोगों को। देखो आंसर लिखा हुआ होता है, जो बुक में वो मैं लिख दे रहा हूँ, समझ में कम आता है, उसको समझा भी देंगे। फिलहाल जो आंसर आपको लिखना है और जो जनरली बुक में होता है वो मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे द टेस्ट चार्ज टेकन Q नॉट is infinitesimally small to ensure that the original field to be measured may not change. That is for
एक्यूरेट मेजरमेंट of electric field intensity at a point Q naught taken is जो लिखा हुआ है ये, अब इसको जरा समझने का कोशिश किया जाए। द टेस्ट चार्ज टेकन Q नॉट इज इन्फिनेटेसिमली स्मॉल। इन्फिनेटेसिमली स्मॉल का मतलब होता है टेंडिंग टू जीरो। इन्फिनेटेसिमली स्मॉल का ही मतलब होता है टेंडिंग टू जीरो। Q नॉट टेंडिंग टू जीरो, इन्फिनेटेसिमली स्मॉल to ensure that the original field to be measured, original field दो बार लिखा गया। अच्छा, original field to be measured may not change or alter। ठीक है, चेंज ना कर पाए, ओरिजिनल फील्ड जिसको मेजर करने जा रहे हैं वो चेंज ना कर पाए, इसलिए हम लोग लेते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ समझते हैं। ध्रुव यहाँ तक क्लियर है? ध्रुव, देखो भाई, चिराग क्लियर है? क्लियर है। तो क्लियर है। तो अब देखें जरा, यहाँ पे, यहाँ लिखने को तो ये लिख लेंगे, लेकिन ये हुआ क्यों, ये बात जरा समझे हम लोग। ठीक है, चलो इसको समझते हैं हम लोग। देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। मान लो एक पेंडुलम हमने लिया। क्या लिया भाई? एक पेंडुलम लिया। एक पेंडुलम लिया, इसमें चार्ज है Q और इससे R सेपरेशन पे ये पॉइंट लिया हमने P। इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, सब लोग ध्यान से समझ लो, वो क्या हुआ क्लियर हो जाएगा, क्यों लिया जा रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। एक पेंडुलम है ऐसे, ये पेंडुलम अपना भाई इस तरह से फ्रीली हैंग कर रहा था और ये इससे R डिस्टेंस पे हमने इमेजिन किया। मान लो ये पेंडुलम है तो इससे R डिस्टेंस पे हमने इमेजिन किया एक पॉइंट। ये पेंडुलम है तो R डिस्टेंस पे पेंडुलम इस तरह से है भाई, हैंग किया हुआ। अब ये यहाँ से R डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया, इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट लिया और यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं हम लोग इंटेंसिटी। तो ठीक है भाई, अब टीचर ने बोल दिया कि यहाँ पे भाई P पॉइंट पे बताओ इंटेंसिटी। पेंडुलम तो यहाँ है हैंग किया हुआ, मुझे यहाँ पे बता दो इंटेंसिटी कितना होगा। तो रमेश क्या करेगा? रमेश तो पहले एक 5 स्टार खाएगा, उसका देखेगा, अच्छा इस पॉइंट पे निकालना है तो मैं तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज ले जाऊँगा Q नॉट, उस पर देखूँगा कितना लग रहा है फोर्स। वो पेंडुलम का चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे निकालना है P पॉइंट पे। तो मैं एक छोटा सा चार्ज लेके जाऊंगा और वहाँ पे देखूंगा कि वो पेंडुलम वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। जितना फोर्स लगाएगा डिवाइडेड बाई Q नॉट कर दूंगा, बोल दूंगा इस पॉइंट का इंटेंसिटी, मिल जाएगा। तो उसने क्या किया भाई, एक Q नॉट लेके गए, Q नॉट लेके जा रहे हैं। मान लो ये लार्ज है Q नॉट, तो देखते हैं कि लार्ज Q नॉट ले जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, स्मॉल ले जाने से क्या होता, लार्ज ले जाने से क्या होता। तो फिर सोचेंगे कि लार्ज ले जाना चाहिए कि स्मॉल ले जाना चाहिए या वेरी वेरी स्मॉल ले जाना चाहिए। क्या ले जाने में, जो मेजरमेंट करने हमें P पॉइंट पे देखने इंटेंसिटी वो एक्यूरेट मिले। तो ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या मेजर करना था वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, टू बी मेजर्ड। क्या मेजर करने के लिए उसको बोला गया है भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P मेजर करने को बोला गया है, जो कि कितना होना चाहिए। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बताएगा भाई कि फोर्स वहाँ पे जब Q नॉट रखोगे वो फोर्स डिवाइडेड बाई Q नॉट, यही काम करने हैं तुम्हें, यही तो निकालना है, मेजर तो यही करने हैं भाई। और ये जब Q नॉट वहाँ ले जाओगे तो फोर्स कितना लगाएगा भाई, कितना लगाएगा बोलो चिराग, कितना लगाएगा ये फोर्स? Q वहाँ पे है, R सेपरेशन पे फोर्स कितना लगाएगा? So 1/4, so 1/4 by E naught, Q naught, or upon R square.
अच्छा, ये लगाएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और डिवाइडेड बाई करेंगे क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट पे लगने वाला फोर्स था, डिवाइडेड बाई किया क्यू नॉट, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा वैल्यू में। डायरेक्शन तो भाई जिधर पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में होता है। वैल्यू लिख रहा हूं अभी। तो ये मिल गया कितना भाई, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया शहीद, और ये मिल गया हमें Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R स्क्वायर। मीन्स मेजर तो यही करना था ना, यही मेजर करने के लिए टीचर ने बोला था ना, यही मेजर करने के लिए टीचर ने बोला है, टू बी मेजर्ड यही है। और इसको मेजर करने के लिए जब रमेश लेके जाता है, ये नोबिता है, लेके जाता है एक चार्ज, अच्छा पी पॉइंट पे, तो हमें निकालने को बोला गया है, तो ठीक है भाई पी पॉइंट पे निकालते हैं। तो एक्चुअली में क्या मेजर कर लिया वो मैं जानना चाहता हूँ। जो एक्चुअली वो मेजर करने गया तो मेजर्ड क्या हुआ वो हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो देखो भाई, जब ये लार्ज चार्ज लेकर जाएगा पी पॉइंट पे, तो भाई ये धक्का मारेगा, इसको रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब लेके जाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी तो पॉजिटिव लेके जा रहे हो। तो ये जैसे ही लेके जाओगे ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये इसको इधर फोर्स लगेगा, ये बोलेगा तू हट जा इधर से, ये बोलेगा तू हट जा इधर से। तो रमेश तो भाई 5 स्टार खा के, उसके पास तो अभी बहुत ताकत आ चुका है, वो ये बोल रहा है कि नहीं भाई इधर नहीं लाने देंगे, तुम्हें लाओगे तो रिपल्सन करेगा। रमेश बोलेगा नहीं मुझे तो टीचर ने बोला है पी पॉइंट पे निकालना है, मैं तो वहाँ लेके जाऊँगा ही। अच्छा तुम फोर्स लगा रहे हो, लगाओ, मैं भी लगाऊंगा, मैं भी 5 स्टार खाया हूँ भाई। तो यहाँ क्यू नॉट है, ले करके यहाँ पे लाए, अब ये 10 न्यूटन लगाने लग गया, और लाए, अब ये 20 न्यूटन लगाने लग गया, पास लेके जा रहे हैं। तो जो कोई बात नहीं, लगाओगे लगाओ 20 न्यूटन, मैं भी 20 लगाऊंगा, लेकिन इसको यहाँ ला के ही रखूँगा, क्योंकि यहाँ हमें मेजर करने हैं। तो ये क्यू नॉट को यहाँ ला के ही छोड़ेगा। तो भाई जिस पॉइंट पर मेजर करने हैं तो हमें तो वहाँ क्यू नॉट रखने ही पड़ेंगे, इमेजिन करने ही पड़ेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हमने रखा तो इसका फोर्स लग रहा है, वो तो हमें चाहिए ही, वही तो फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट करने होंगे। लेकिन ये भी इस पे तो फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, और ये वाला इसको इधर, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये जो इसको रिपेल कर रहा था, तुमने तो इसको पकड़ रखा था भाई, तुमने रमेश ने पकड़ रखा था, और इसको धक्का मार मार के लेके आ ही गया यहाँ पे, और अब देख रहा है कितना फोर्स। लेकिन ये इसको पकड़ रखा था रमेश ने, और इसको यहाँ तक ले आया। ये तो पेंडुलम है बेचारा, इसने जब ये लार्ज चार्ज लाओगे तो ये इसको रिपल्सन करेगा, तो ये पेंडुलम यहाँ थोड़ी रहेगा, ये फिर धीरे धीरे शिफ्ट करके यहाँ ऐसे हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं। ये इसके रिपल्सन के चलते ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा। इट मीन्स जब बड़े चार्ज लाओगे तो इन दोनों का जो इंट्रैक्शन होगा तो इससे क्या होगा, ये भी इसको रिपेल करेगा और ये वाला भी इसको रिपेल करेगा। चलो ये रिपेल करेगा, उसको तो कंपनसेट तुम करके पी पॉइंट पे ला ही दोगे, लेकिन ये जो इसको रिपेल करेगा उससे ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। अब ऐसे जब शिफ्ट हो गया तो अब सेपरेशन उस पी पॉइंट पे, अब ये चार्ज जब यहाँ आ चुका है तो अब सेपरेशन बन चुका है आर डैश। अब सेपरेशन बन चुका है आर डैश। तुम तो भाई क्यू नॉट को पी पॉइंट पे लाए, क्योंकि पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने थे, तो पी पॉइंट पे जैसे ही लाए क्यू नॉट, तो अब करोगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। रमेश बोलेगा अरे मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, पी पॉइंट पे तो लेके पहुंच गए हैं, अब देखेंगे फोर्स और डिवाइडेड बाई करेंगे क्यू नॉट। सर ने बोला था ऐसे ही करना है, हाँ भाई बिल्कुल यही करना है। तो ठीक है भाई, ये यहाँ ले गया, फोर्स कितना लगा भाई, तो ये देखा कि इस पर फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट अपॉन कितना, आर डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। बोलो भाई ऐसा लगेगा कि नहीं, और क्यू नॉट होगा कैंसिल, क्यू नॉट होगा कैंसिल, क्यू नॉट और क्यू नॉट ओनली कैंसिल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल जाएगा हमें पी पॉइंट पे वो मिल जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर डैश का स्क्वायर। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। मीन्स मेजर करने चले थे, इसको मेजर करके आ गए इसको। ये आर डैश यहाँ पे लार्ज है भाई, आर डैश का वैल्यू लार्ज है क्योंकि इसने इसको रिपेल कर दिया है उधर, तो आर डैश लार्ज हो गया है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो ई पी डैश बोल रहे हैं, जो मेजर्ड हुआ वो अगर ई पी डैश है, तो ई पी डैश जो मेजर किए अगर ये सेपरेशन ज़्यादा है तो वैल्यू कम है। मीन्स एक्चुअल फील्ड जो मेजर करना था उससे तुम कम मेजर करके आ गए। फॉर एग्जांपल मान लो ये 100 न्यूटन पर कूलम था, इसको मेजर करने चले थे, लेकिन मेजर क्या कर लिए भाई, तो मेजर कर लिए 90 न्यूटन पर कूलम। मेजर करने गए थे इसको, मेजर कर लिया इसको।
तुम्हें बोला गया कि पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालो, जो कि बड़ा चार्ज ले गए तो इसलिए तुम वहां 90 कैलकुलेट करके आ गए और बोले यही है फील्ड। लेकिन एक्चुअल में वहां पे फील्ड क्या था भाई? तो एक्चुअल में फील्ड था 100। एक्चुअल में वहां पे, क्योंकि एक्चुअल पेंडुलम यहां था, उससे आर सेपरेशन पी पॉइंट था, वहां पे हमारा फील्ड 100 का था। ये 100 मेजर होना चाहिए था, मेजर करके आ गए तुम 90 तुम मेजर करके आ गए, क्योंकि ये जो है ना ये 90 है और मेजर करना था 100, इसलिए लेस मेजर करके आ गए तुम। यहां तक क्लियर है? अगर ये पॉजिटिव ना होकर के निगेटिव हुआ होता, अगर ये पेंडुलम वाला चार्ज नेगेटिव हुआ होता, तो ये जब लार्ज चार्ज लेके जाएंगे तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला अट्रैक्ट करेगा, तो भी तो तुम इसको कंपनसेट करके यहाँ ला के रखोगे। लेकिन ये जो इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये थोड़ा इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा तो इस कंडीशन में सेपरेशन कम होने से फोर्स बढ़ा देगा, और फोर्स जैसे ही बढ़ा देगा तो इसका मतलब कि जितना मेजर करना था उससे ज़्यादा ये फोर्स लगाएगा, ज़्यादा मेजर हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो रिपेल कर देगा, कम मेजर कर लेगा। अगर ये नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, बेचारे को यहाँ आ जाएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो अब सेपरेशन कम होने से ज़्यादा फोर्स लगा देगा, ज़्यादा मेजर भी हो सकता है। मतलब कि जो ओरिजिनल मेजर करना था उससे कम ज़्यादा मेजर हो सकता है अगर लार्जर चार्ज लाए तो। एक्चुअली मेजर्ड इफ़ लार्ज Q0 इज़ प्लेस्ड, लार्ज Q0 को प्लेस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? आंसर तो लिख ही लिया था, पेंडुलम वाला खाली बना लेना। साइड में क्या करना, पेंडुलम वाला बना दो बस, जो तुम्हें याद दिला दे कि अच्छा ये वाला बात था। अब देखो, हमें यहाँ पे आर सेपरेशन पे पॉइंट P था, यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना था, हम लोग यहाँ पे Q0 लाएंगे, लेकिन ये डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, ऐसे निगेटिव होता तो ये थोड़ा सा और पास आ जाता। तो टू बी मेजर्ड था, वो क्या था भाई? टू बी मेजर्ड था वो हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q/4πε0r²। लेकिन मेजर, एक्चुअल मेजर क्या हो गया? लिख लो भाई, इसको लिख लो, वही जो हमने अभी बताया था। एक्चुअली मेजर्ड क्या हुआ? ये पेंडुलम बस ऐसे समझाने के लिए मैंने यूज़ किया है। एक्चुअली मेजर्ड क्या हो गया? तो एक्चुअली मेजर्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q/4πε0r²। ये इससे डिफरेंट है। अब जरा उस सेंटेंस को अगर हम लोग पढ़ें, उस सेंटेंस को पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ था भाई? टू बी मेजर्ड ये था, एक्चुअली मेजर्ड ये हो गया। सेंटेंस में लिखा हुआ था कि Q0 इज टेंडिंग टू 0 टू इंश्योर, जो आपने लिख लिया था, टू इंश्योर दैट द ओरिजिनल फील्ड to be measured may not change। बोलो, यही लिखा हुआ था आदित्य, यही लिखा हुआ था ना? बोलो भाई, यही लिखा हुआ था आदित्य भारद्वाज। आदित्य, यही लिखा हुआ था ना भाई? सुनता नहीं है ये। फ्रॉम आदित्य भारद्वाज। अच्छा, माइक नहीं चल रहा है आदित्य भारद्वाज को? क्यों भाई माइक नहीं चल रहा है? तो माइक चला भाई, माइक वाले पे क्लिक करो, चलेगा? माइक वाले पे क्लिक करोगे तो अपने आप आएगा भाई। क्लिक करने पे जो लिखा आ जाए उसको भी क्लिक कर देना। चलो चलो देखा जाए भाई।
अपना कर ले, कोई बात नहीं, समझ गया, मान लिया, जब सब समझ गए तो आदित्य भी समझ गया। ठीक है, तो अब जरा देखो, मैंने बोला कि जो मेजर करना था वो तो मेजर किए नहीं, चेंज कर दिए और चेंज मेजर करके आ गए। जैसे ही ले जाओगे बड़ा चार्ज बड़ा चार्ज बड़ा चार्ज लेके जाओगे, तो जैसे ही यहाँ लेके जाओगे ये इसको रिपेल या अट्रैक्ट करेगा और उससे क्या होगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा। ये सोर्स चार्ज जो होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था वहाँ से इधर उधर हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, इफ़ वी take larger test charge then the source charge will be displaced and original field जो इसका मेजर करना था यहाँ R सेपरेशन पे, वो फील्ड 10 न्यूटन था अगर, तो वो 15 या 8 होने लग जाए, चेंज हो जाएगा। ओरिजिनल फील्ड टू बी मेजर्ड मे नॉट चेंज, इसलिए Q नॉट को हम लोग टेंडिंग टू जीरो रखते हैं। अगर हम लोग Q नॉट को टेंडिंग टू जीरो रखें तो ये क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल लेके जाएंगे तो फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स लगेगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q नॉट। ध्यान देना, ये लगेगा भाई। तो ये जब Q नॉट टेंडिंग टू जीरो रहेगा तो ये वाला भी वेरी वेरी स्मॉल फोर्स होगा। अगर Q नॉट हमारा टेंडिंग टू जीरो हो तो ये क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल फोर्स होगा। और ये जब वेरी वेरी स्मॉल फोर्स है, मान लो 0.0002 ऐसा है फोर्स, इतना न्यूटन है, ठीक है, इतना न्यूटन है, और डिवाइडेड बाई, क्योंकि Q नॉट भी वेरी वेरी स्मॉल था, 0.00001 ऐसा लिया था हमने, तो ये जब रेशियो लेंगे तो हमें मिल जाएगा भाई, जो वैल्यू आना था 20 न्यूटन पर कूलम, ये मिल जाएगा हमें। तो जो वैल्यू आना था वो मिल जाएगा, बट टेस्ट चार्ज वेरी वेरी स्मॉल लेने से क्या हुआ, हमारा एक्यूरेसी तो रह गया। क्यों एक्यूरेसी रह गया भाई, क्योंकि स्मॉल टेस्ट चार्ज लेके जाओगे तो ये इस पे फोर्स इतना कम लगाएगा कि इससे ये डिस्प्लेस ऑलमोस्ट नहीं होगा, मीन्स सोर्स चार्ज विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड, क्योंकि इतना छोटा फोर्स लगाएगा, ये भी छोटा लगाएगा, ये भी वेरी स्मॉल फोर्स लगाया, लेकिन वो वेरी स्मॉल फोर्स डिवाइडेड बाय वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, वो हमें जो वैल्यू आना था वो आ जाएगा। ये Q नॉट का कुछ भी वैल्यू लो, जब Q नॉट से डिवाइड ही कर दिया तो तुम्हें रेशियो मिल जाएगा, जो ओरिजिनल फील्ड मेजर करने थे वो मिल जाएगा। तो टेस्ट चार्ज जब वेरी वेरी स्मॉल रखेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। So if Q naught is tending to 0 then R dash will remain R, जो डिस्प्लेस होके होना था सेपरेशन वो वही रह जाएगा जो ओरिजिनल था, और उस कंडीशन में जो हमारा मेजर्ड जो था EP डैश वो हमारा EP ही रहेगा, यानी कि Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जो हमें मेजर करने थे वो वही मेजर हो जाएगा। तो क्लैरिटी हुआ भाई, सोर्स चार्ज जो भी है उसको डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए, उससे जो भी फील्ड है प्रोड्यूस वो एग्जैक्टली मेजर हो जाए, उसके लिए टेस्ट चार्ज वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल होने से फ़ायदा क्या हुआ, सोर्स चार्ज विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड एंड ओरिजिनल फील्ड टू बी मेजर्ड मे नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा और वो एक्चुअल में जो है वही हमारा कैलकुलेशन में आ जाएगा। बोलो अभिषेक, क्लियर हुआ? अभिषेक क्लियर हो गया? तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो एक्चुअली मेजर ये था, तुमने तो लिख ही लिया था ये डेफिनेशन, ये सब सेंटेंस दिखाना नहीं है, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो बस आपको क्या करना था, ये सेंटेंस जो लिखे थे वो लिख लिए, साइड में पेंडुलम आपने ड्रॉ कर ही लिया जो आपको स्टोरी ये बता देगा। तो इसमें एक चीज़ और हम लोग ऐड कर लेंगे कि टेस्ट चार्ज इज टेकन वेरी वेरी स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, टू इंश्योर दैट द ओरिजिनल फील्ड टू बी मेजर्ड मे नॉट चेंज और अल्टर, एंड उसी के आगे लिख दो, एंड द सोर्स चार्जेज, एंड द सोर्स चार्जेज, चार्ज और चार्जेज मे नॉट बी डिस्प्लेस्ड, वो डिस्प्लेस भी ना हो सके, सोर्स चार्जेज मे नॉट बी डिस्प्लेस्ड। सेंटेंस यही लिखा रहता है, लेकिन पेंडुलम के एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें बताया कि ये क्यों है। समझ में आ गया बात? पेंडुलम ड्रॉ कर दोगे साइड में, पेंडुलम तो ड्रॉ कर दोगे साइड में, तुम्हें स्टोरी याद दिलाता रहे। बोलो भाई आदित्य। अच्छा, आदित्य को तो सुनाई नहीं देगा, ये बोल नहीं पाएगा। अब इसे क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो, तो इसमें ऐड कर लिए, एंड द सोर्स चार्जेज मे नॉट बी डिस्प्लेस्ड। ठीक है, चलो अब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग समझे हैं। जब Q नॉट टेंडिंग टू 0 है तो ओरिजिनल फील्ड हमारा मेजर्ड हो गया क्योंकि डिस्प्लेस नहीं हो पाया, और जो भी छोटा सा फोर्स आया डिवाइडेड बाई छोटा सा चार्ज, रेशियो तो जो आना है वो आएगा,
और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, वेक्टर है तो जिधर नेट फोर्स लगेगा उधर ही पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब जरा ध्यान से बताना। ये तो समझ गए यहां तक। मैं ये कहूं कि जो ओरिजिनल फील्ड था उसको मेज़र करने के लिए एक मेथड तो ये हो गया कि टेंडिंग टू ज़ीरो ले लो। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि डेफिनेशन में ही चिपका दिया इसको। डेफिनेशन में ही बोल दिया कि भाई Q नॉट टेंडिंग टू ज़ीरो ही लेना और फोर्स निकालना और Q नॉट कर देना। नेट फोर्स तो तुम्हें निकालना है, दो दो चार्ज रहेंगे तो नेट निकालोगे और ये मिल जाएगा तुम्हें। तो ये जो मेथड था इसके अकॉर्डिंगली हमने डेफिनेशन में ही मॉडिफाई कर दिया कि भाई ये वाला बात ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो आप बताओ कि दूसरा भी मेथड हो सकता था एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। किसी के माइंड में आएगा अच्छा एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए तो दूसरा तरीका से भी कर सकते थे, यही क्यों कर दिया? तो मैं बता रहा हूँ, देखो अगर आप चाहते हो एक्यूरेट मेजरमेंट तो एक और उपाय है, ध्यान देना। अगर एक्यूरेट मेजरमेंट चाहते हो कि डिस्प्लेस ही ना हो ये, तो एक तो मेथड ये हो गया कि Q नॉट के टेंडिंग टू ज़ीरो कर दें। दूसरा ये है कि जब रमेश या नोबिता जब लेके आएगा चार्ज, मान लो बड़ा ही चार्ज लेके जाए, फिर भी एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाए, नोबिता ने बोला मैं ऐसा कर दूंगा। कैसे कर देगा भाई? तो नोबिता ने बोला जियान को, अपने फ्रेंड को, कि भाई देख मैं बड़ा चार्ज लेके जा रहा हूँ Q नॉट यहाँ P पॉइंट पे, तुम इसको पकड़ के रखना क्योंकि हो सकता है कि ये भागने का कोशिश करे इधर उधर। तो भाई जियान तू पकड़ लेना, तुम्हें भी 5 स्टार दूंगा। तो भाई जियान तो यहाँ पे पकड़ के लटक गया इसको कि इसको तो हिलने नहीं दूंगा, 5 स्टार की बात है, हिलने नहीं दूंगा। अब ये नोबिता बड़ा चार्ज भी लाएगा तो ये इधर फिक्स्ड हो जाएगा, या फिर यूँ समझो कि ऐसे रॉड लगा करके इस पे हमने वेल्डिंग कर दिया, फिक्स कर दिया सोर्स चार्ज को। मीन्स मेथड 2 है फिक्स द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज को ही हमने फिक्स कर दिया, ये चेंज करने वाला, इधर उधर डिस्प्लेस करने का ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, वेल्डिंग कर दिया। तो बड़ा चार्ज भी लाओगे तो ये मूव नहीं करेगा, तो आर डैश हमारा आर ही रहेगा। तो उस कंडीशन में जो निकालना था वही मेजर हो जाएगा, क्योंकि आर डैश अब आर ही रहेगा, क्योंकि वो चेंज कर नहीं सकता। और तुम लेके जाओ, ये रिपेल करेगा तब भी तुम लेके जाओ, फोर्स लगाएगा तब भी तुम लेके जाओ और यहाँ पे लाओ। अब फोर्स जो ये लगाएगा वो इतना ही लगाएगा, Q नॉट अपॉन 4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q नॉट करोगे मिल जाएगा, ओरिजिनल जो मेजर करना था वही मिल जाएगा। मीन्स मेथड 2 तो ये भी है कि फिक्स द सोर्स चार्ज। बोलो भाई, एग्री कर रहे हो? अभिषेक Yes, sir. एग्री कर रहे हो कि अगर हम लोग फिक्स कर दें सोर्स चार्जेज को तब भी एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाएगा? दो मेथड थे, Yes, sir. सोर्स चार्ज को फिक्स करो या फिर टेस्ट चार्ज जो ले जा रहे हो वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल करो, यही दो ऑप्शन थे। तो टेस्ट चार्ज को हम लोग वेरी वेरी स्मॉल करके तो कर लिया, उसी को डेफिनेशन में लगा दिया। ये फिक्स द सोर्स चार्जेज कहने में थ्योरेटिकल तो ईजी है बट प्रैक्टिकल ये मुश्किल है, इसलिए इसको हम लोग साइड कर दिया। डेफिनेशन में इसको नहीं लगाया, डेफिनेशन में वही लगा दिया Q नॉट टेंडिंग टू ज़ीरो। वैसे भी जा करके तो देखते नहीं हैं हम लोग, तो कैलकुलेशन करते हैं, काम ख़त्म। देखो सोर्स चार्ज को फिक्स करने वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट तो हो जाएगा, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वैसे भी आप पता होगा तब तो कि किस मान लो इस पॉइंट पे हमें निकालना है इंटेंसिटी, तो हमें पता रहेगा तब ना कि पेंडुलम पे चार्ज है, उसका फील्ड है यहाँ पे। हो सकता है कि किसी ने यहाँ फ्रिक्शन कर दिया हो, यहाँ चार्ज बन गया हो, उसका भी फील्ड हो। 4 चार्जेज का 10 चार्जेज का यहाँ पे फील्ड हो। किसी ने अभी कॉम्बिंग कर दिया हो ऐसे और उसके बाल में आ गए चार्ज, तो उसका भी यहाँ पे तो फील्ड होगा, उसका भी तो अपना फोर्स लगाएगा, वो ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। तो जिस चार्ज का हम लोग सोच रहे थे, हो सकता है कि उसके अलावा और भी चार्जेज हो जिनका इसका इफेक्ट हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल। तो आप किसको पकड़ोगे? अभी तो आपको पता था कि पेंडुलम का चार्ज का फील्ड निकाल रहे हैं, तो जियान को बोल दिया पेंडुलम पकड़ ले भाई। अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि किसका यहाँ पे फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे कोई खड़ा है, नोबिता खड़ा है या सुजुका खड़ा है, उसका बाल है, वो उसने कॉम्बिंग करके अभी भी कॉम्ब किया इसको, तो इसका भी फील्ड यहाँ पे आ रहा है भाई, इसका भी फोर्स यहाँ लग रहा है, उसका तो काउंट नहीं किया, उसका बाल पकड़ोगे क्या? तो हम लोगों को
अगर इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट पे तो हम लोग इंक्वायरी करने के लिए नहीं बैठेंगे कि किसका किसका फील्ड है, कौन कौन चार्जेज हैं, कौन उसमें से मूव कर सकता है, कौन नहीं मूव कर सकता है। जो नहीं मूव कर सकता है उसको छोड़ो, जो मूव कर सकता है उसको पकड़ो, फिक्स करो। इतना इंक्वायरी कौन करने जाएगा भाई। इससे अच्छा है कि छोटा चार्ज समझें और उससे फोर्स निकाले, जो फोर्स लगेगा डिवाइडेड बाई क्यू नॉट करो। सो प्रैक्टिकली ये हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। फिक्स द सोर्स चार्जेज वाला सिस्टम को छोड़ देते हैं और हम लोग इसी पे जोड़ देते हैं। तो ये बन गया बेसिक डेफिनेशन, मोर एक्यूरेट डेफिनेशन। करने को तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप बड़ा भी चार्ज रखो लेकिन फोर्स सोर्स चार्ज को फिक्स समझा जाए तो ये काम करेगा। लेकिन डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या डाल दिया भाई कि कहीं भी फील्ड अगर तुम्हें निकालना हो तो एस्यूम करो वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और उससे ये कैलकुलेट कर लो, मिल जाएगा। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? बोलो भाई। Yes, sir. डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन पे ही और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखो भाई, एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P as shown in figure, as shown in figure। छोटा सा नन्हा सा एग्जाम्पल है, ये Q है, ये 2Q है, निकालना है हमें इसके मिड पॉइंट पे इंटेंसिटी। 2Q चार्ज, Q चार्ज, 2Q चार्ज, ये Q चार्ज फिक्स्ड है। दीज चार्जेज आर फिक्स्ड, ये दोनों चार्ज फिक्स्ड हैं और ये मिड पॉइंट है। इधर से भी आर सेपरेशन, इधर से भी आर सेपरेशन। वी नीड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। चलो भाई जल्दी से निकालो, कॉपी पेन तैयार है और ये आंसर जल्दी से भाई निकाल दो। चलो देख लो भाई, हो गया होगा अब तो। अभिषेक हो गया होगा भाई, काम वही कर रहे हैं। देखो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये वाला Q चार्ज यहाँ पे हम लोग इमेजिन करेंगे Q नॉट। यहाँ पे क्या इमेजिन करेंगे भाई? तो हम लोग इमेजिन करेंगे Q नॉट। यहाँ पे मिड पॉइंट पे जहाँ इंटेंसिटी निकालना होता है P पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे Q नॉट इमेजिन करेंगे। क्या इमेजिन करेंगे भाई? क्या इमेजिन करेंगे? Q नॉट चार्ज। ठीक है, Q नॉट चार्ज। तो Q नॉट चार्ज इमेजिन करिए। अब इस पे देखेंगे फोर्स डिवाइडेड बाई करेंगे Q नॉट और काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो P पॉइंट पे भाई, और अब देखेंगे कि F नॉट कितना लगेगा भाई इस पे। तो ये वाला चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा इधर, फोर्स ड्यू टू Q। ये वाला भी पॉजिटिव दिख रहा है तो ये वाला इधर रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू Q। फोर्स ड्यू टू Q जो होगा वो कितना होगा, राइट वर्ड में है, ये कितना फोर्स लगाएगा इस पे भाई? तो फोर्स लगाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R ही है सेपरेशन तो R स्क्वायर, इतना लगाएगा भाई। किधर? तो राइट वर्ड लगाएगा। ये तो फोर्स लगाया राइट वर्ड जो कि स्मॉल q वाला चार्ज ने लगाया। अब मैं देखूं ये 2q वाला कितना फोर्स लगाएगा भाई? तो फोर्स ड्यू टू 2q विल बी इक्वल टू कितना? तो इसका फोर्स इसका इस पे लगाना है तो कितना मिलेगा? तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट 2q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इससे भी सेपरेशन R है तो ये इतना लगाया। ये किधर लगाया भाई? तो ये वाला लगाया लेफ्ट वर्ड। अगर आई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर लिए होते तो आई कैप में भी लिख सकते थे। ये वाला था आई कैप में और ये वाला था माइनस आई कैप में। चलो कोई बात नहीं है, ये हो गया फोर्स। तो फोर्स ड्यू टू Q, फोर्स ड्यू टू माइनस Q, दोनों देख लिया। एक राइट वर्ड है एक लेफ्ट वर्ड है भाई, सिंपल सी बात है, सब लोग समझ रहे हैं। ये 2Q वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये Q वाला कम फोर्स लगाएगा, इसलिए नेट फोर्स हम लोगों को निकालने थे। तो नेट फोर्स अब बता दो क्या हो जाएगा भाई?
तो तुम्हें पता है कि एक फोर्स हमारा जो 2Q वाला है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इसलिए नेट कितना हो जाएगा, तो ये फोर्स 2Q वाले ने जितना लगाया है वो माइनस फोर्स Q वाले ने जो लगाया है उसका। क्यों भाई? क्योंकि दोनों अपोजिट में हैं। तुम्हें पता है ना, वेक्टर सम करने होते हैं, नेट फोर्स निकालने होते हैं भाई। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे? नेट फोर्स निकालने के लिए इसको ये लिखेंगे भाई कि फर्स्ट वाले ने कितना फोर्स लगाया, यानी कि Q वाले ने कितना फोर्स लगाया, 2Q वाले ने कितना फोर्स लगाया, टोटल नेट फोर्स ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई करोगे Q0। ये काम करने हैं। तो 2Q वाले ने कितना फोर्स लगाया और Q वाले ने कितना फोर्स लगाया, डिवाइडेड बाई करने हैं हमें Q0। ये मिल जाएगा तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान देना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि नेट फोर्स निकालने के लिए जो दो फोर्स लग रहे हैं उन दोनों का हमें वेक्टर सम करने होंगे। अब ये जो दो वेक्टर सम करने के लिए निकले तो देखा कि ये दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अपोजिट डायरेक्शन में है भाई, तो नेट फोर्स कितना होगा, ये 2Q वाला ज़्यादा फोर्स लगा, ये कम फोर्स लगा रहा, तो 2Q वाले में से Q वाले को सब्ट्रैक्ट करो और नेट किधर होगा भाई, तो 2Q वाला लेफ्टवर्ड, ये है राइटवर्ड, तो इसलिए नेट जो होगा वो लार्जर वाले की तरफ होगा, तो लेफ्टवर्ड होगा डायरेक्शन। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ेंगे। बताओ भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कितना हो जाएगा, तो 2Q वाले का फोर्स माइनस Q वाले का फोर्स। देखो 2Q वाले में 2 टाइम्स था, ये जितना फोर्स था, मान लो ये अगर F0 था, अगर ये F0 इतना वैल्यू को F0 समझे तो इससे डबल वैल्यू का है, मतलब ये 2F0 है। बोलो ऐसा है? इधर वाला समझो F0 है तो इधर वाला 2F0 है, क्योंकि ये वाला जो फोर्स लगाया Q ने लगाया तो Q0 हुआ और 2Q ने लगाया 2Q × Q0 हुआ, इसलिए 2F0 उधर लगा है, F0 इधर लगा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कितना भाई, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, F0 भी छोड़ दें हम लोग, सीधा करें तो 2Q अपॉन 4πε0 r² माइनस Q अपॉन 4πε0 r² डिवाइडेड बाई Q0 करने हैं। 2Q × Q0 और Q × Q0 इस तरह से करेंगे तो Q0 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, Q0 तो कॉमन ले कैंसिल हो जाएंगे और ये बच जाएगा ऊपर में Q डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। क्यों भाई? Q0 तो कैंसल्ड है और 2Q, देखो भाई डिनोमिनेटर सेम है, वही एलसीएम हो गया और 2Q माइनस Q इज़ Q, तो इतना आ गया। और ये किस डायरेक्शन में आ गया भाई, तो ये हो गया लेफ्टवर्ड में। और अगर x एक्सिस y एक्सिस के हिसाब से लिखें तो Q अपॉन 4πε0 r² और ये हो जाएगा माइनस I कैप। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। बोलो भाई ठीक है? लो फटाफट, और अब मैं होमवर्क कुछ लिख देता हूँ तुम्हें फटाफट। ये जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कल रिवीजन क्लास सारे लोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और उसमें मैं कराऊंगा रिंग वाला, इसलिए ज़रूरी है। और कल ही उसका मैं साथ में दिखाता भी चलूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये चार्ज रिंग है, तो चार्ज रिंग है तो इसके एक्सिस पे हमारा कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट P पे निकालना चाहते हैं, तो काम वैसा ही होगा। देखो ध्यान से सारे लोग देखो कि अगर मान लो चार्ज रिंग के लिए निकालना हो, या फिर मैं ये बोलूँ कि अच्छा ये स्क्वायर है और इसके कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं और यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है, P पॉइंट ये है, तो करना क्या होगा, यहाँ पे तुम टेस्ट चार्ज रखोगे Q0, बाकी जो चार्ज हैं Q है, 2Q है, 3Q है, 4Q है। अब यहाँ पे निकालना है इंटेंसिटी, तो क्या करेंगे भाई, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकालने के लिए अब यहाँ Q0 इमेजिन किया, इसने इधर फोर्स लगाया, इसने इधर फोर्स लगाया, इसने इधर लगाया, इसने इधर लगाया, ये सब देखेंगे। जो हम लोग काम करते थे नेट फोर्स निकालने में, वही काम तो करने हैं। नेट फोर्स निकालो Q0 पे, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है, और डिवाइडेड बाई कर देने हैं Q0, तो मिल जाएगा इंटेंसिटी। यानी कि सारा काम जो है ना वही करने हैं जो पहले करते थे, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो रखेंगे उस पे सारे फोर्स का नेट निकालने हैं, डिवाइडेड बाई एक स्टेप बढ़ा देने हैं, तो इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो इसलिए आपको इंटेंसिटी निकालने पे सारा काम वही करने हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसा। इसलिए कल का क्लास आप अटेंड करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैं दिखाता चलूँगा, आप सब आ जाना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, अभी ये रिंग वाला नहीं दे रहे हैं क्योंकि रिंग वाला तो करा देंगे। ये वाला तुम लिखो, इधर -Q है, इधर 4Q है, इधर -3Q है,
और ये सेंटर पे निकालना है फील्ड। सेंटर पे है पॉइंट P और इस पे निकालना है फील्ड। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। नंबर 1 क्वेश्चन ये। नंबर 2 क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्रायंगल एल एल एल, ये भी है एल 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 और एल। क्यू है, इधर -2Q है और ये पॉइंट P है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है भाई, अब दिखाता हूँ ये थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया इधर -2Q, इधर है +Q और यहाँ निकालना चाहते हैं, ये है पॉइंट P, इससे है x सेपरेशन और ये वाला है L डिस्टेंस। थर्ड क्वेश्चन हो गया।